हाँ दीदी, ऐसे जैसे अभी आप बता रहे हैं ना, ऐसे मेरे फादर इन लॉ थे, उनका ना बहुत फैटल एक्सीडेंट हो गया था, हेड इंजरी वगैरह हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में ही थे एडमिट। तो हम्म। उनको, मेरी मदर इन लॉ थी ना, उन्होंने भी ना ऐसे किसी पंडित से पूछा कि इनको हम भाई कैसे ठीक हो सकते हैं, जैसे तो उन्होंने पंडित से बोला कि उस समय, मतलब ये 91 की बात है, बोला 5,000 रुपीज लगेंगे और हम इनको ना, मतलब ऐसा कर देंगे कि ये, मतलब आपके सामने ये जैसे पड़े रहेंगे अनकॉन्शियस, जैसे कि होश तो नहीं होगा, अनकॉन्शियस होंगे और पर मतलब जैसे बॉडी मूवमेंट करते रहेंगे, बस बेड रिडन ही रहेंगे, ऐसे उन्होंने बोला। तो वैसे चांसेस बहुत कम है, ऐसे उन्होंने बोला। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पास आए थे, मतलब उनके ब्रदर भी बोले कि चल अपा देख लेने आ, ऐसे पंजाबी में कि चल देख लेते हैं, कोई नहीं जानते हम कहेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली, मैंने कहा सुनो आप, ये मम्मी ऐसे कर रही है, तो देखो अगर वो बेड रिडन हो जाएंगे बिल्कुल, और आप दिल्ली रहते हो, चंडीगढ़ रहती हो, तो वो तो एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर बेटा है, एक ही अकेला बेटा है, तो भैया करो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम औलाद किस लिए पैदा करते हो, बच्चे माँ बाप की देखभाल के लिए ही करते हैं। तो मैंने कहा वो फिर आपको कहेगी, और आप वो ड्यूटी, दिल्ली में नौकरी है, मैं भी दिल्ली में नौकरी करती हूँ, तो कैसे करेंगे। तो आप मम्मी ने ये बात समझाओ कि मम्मी कुछ इतने हरे कृष्णा को मारने वाले थे वो बहुत ज्यादा, तो आप भगवान के ऊपर छोड़ो, उसकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो उसने ना बोला कि एक कोई जोत उसने जलाई है, और वो उसको एक आले में रख दिया, और बोला कि ये अगर ये रात भर जलती रही तो इनका ये सिचुएशन होगा, और अगर नहीं ये बुझ गई तो मतलब देयर इज नो चांस, ऐसे बोला। तो मैंने मतलब ये सारी चीजों से इनको बता दिया, सारा क्लैरिटी एक कर मिनट, दिया। आपका बीच में आवाज चले गया था। आपने क्या बोला? ज्योत? ज्योत का क्या? ज्योत? जैसे एक दिया नहीं जलाते हैं, हाँ 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 हाँ, तो हाँ। उन्होंने बोला है कि आप दिया जला के और ये रख देते हैं, और बाई चांस अगर मतलब ये जोत बुझ गई तो ही विल बी नो मोर, और अगर ये हम्म। जलती रही तो इनका सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि ये बेड रिडन रहेंगे, ऐसे बॉडी मूवमेंट अच्छा करेगी, इनका नाइदर अच्छा। टॉक नॉट गेट अप है। तो उस मैंने मेरे मैं हस्बैंड को बोली, नहीं तो सुनो ये सब क्या कर रहे हो, नहीं हम उनकी एक आत्मा को पकड़ के रख लेंगे, जैसे ऐसे वाला एक कोई उनका कोई ऐसा इंटेलिजेंट था, आई डोंट नो उसको क्या था। मैं बोला ये सब बेकार की बातें होती है, भगवान के ऊपर छोड़ो, जो होगा उसमें बेटर होगा, आप मम्मी को बताओ। कह रहे मम्मी कहाँ सुनने वाली है, मैंने फिर उनके जरूरत है, मैंने उनको बोला अब मैं तो बहुत ही घर की, मैं ज्यादा टोकी तो वहाँ वो भी होता है कि नहीं ये तो अपने सास ससुर को बचाना ही नहीं चाहती, ऐसे वाली बात हो जाती। बहुत सारा कंफ्यूज, बहुत सारा ऐसे मिल रहा कि शायद पता नहीं उन्होंने किया था या नहीं किया था, पर वो जोत जो थी वो बुझ गई जैसे ऐसे करके। तो फिर उनको एक आस थी कि ये तो मतलब बचेगा ही नहीं, जैसे ऐसे वाला बोला। अब उन्होंने दिए थे पैसे या नहीं वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो उसमें हमारा तो कुछ ऐसा मेरे ख्याल से कुछ कर्म बना क्या कि नहीं बना, मैं तो जस्ट आपसे क्लैरिटी करना मांग रही थी क्योंकि हमारा कुछ आप ऐसा। आप एज ए साक्षी दृष्टा अगर होंगे तो कर्म नहीं बना, अच्छा। हाँ। एज ए विटनेस सिर्फ है। मगर हम्म। आपको कभी तो ज्ञान भी नहीं था, आपको ये हाँ बिल्कुल क्लैरिटी भी नहीं थी, नहीं। हाँ। तो फिर हाँ। नहीं बना। ओके। मगर जैसे हाँ। ज्ञान है, और ज्ञान हाँ। रहने के बावजूद अगर तुम चुप बैठते हो, हाँ। 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 साक्षी दृष्टा हो जाते हो, फिर हाँ। सच जाता हूँ। ओके, तो मैं ज्ञान तो उस समय कुछ भी नहीं था, और बाकी मैंने तो बल्कि हस्बैंड को मना ही किया था, मैंने कहा ये सब तो बेकार की बात है, ये इससे कुछ नहीं होता है ये। अब वो अगर यही मानती हैं तो आप उनको समझाओ, मैं तो ये मना ही कर रही थी कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनकी ये जिंदगी लिखी आपने होगी बोला भी तो ना, ज्ञान बचेंगे। ना होने के बावजूद भी आपने उनको सही रास्ता ही दिया। हाँ, अच्छा जिंदगी बचनी होगी तो जरूर बचेगी, नहीं बचनी यस। होगी तो आप कुछ नहीं कर। फिर मैं तो साक्षी दृष्टा जैसे कह दूँ, तभी तो अकल नहीं थी, साक्षी दृष्टा क्या होता है, ऐसा मतलब मेरा विचार। सही बात। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू ओके। वेरी मच। बहुत अच्छा, आपने अपना अनुभव भी अनजाने में ही सही, आपने सही रास्ता दिखाया उनको। थैंक यू। यस, तो सभी हाँ दीदी, भाई, मैं विक्रांत विक्रांत बोल रहा हूँ। हाँ हाय हाय।
आप तो हमेशा नए नए नाम नहीं, के वो साथ जुड़ जाते हो। गलती से हो गया वो। ओके। हाँ हाँ जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम किसी की हेल्प करें, मतलब जैसे आप पैरालिसिस के बारे में कह रहे थे, तो हाँ। कई ऐसे जो ऑपरेशन होते थे काफी टाइम चलते हैं, मतलब वो, और ऑपरेशन होने के बाद भी उनका मतलब ये चलता, मेडिकेशन चलता रहता है वो पेशेंट का, हम्म, है ना। हम्म। तो ये तो सब जो मेडिकल वगैरह जो है, दवाइयाँ वगैरह, ये सब एनिमल टेस्टेड होते हैं, तो क्या हम उनके साथ कर्मों में नहीं फंसेंगे फिर? क्योंकि प्रत्येक। है ना, एक आदमी को बचाने के लिए वो कितना दवाई वगैरह लगता है, बहुत लगता है, यस, बॉक्स भर के दवाई खाते मैं रहते हो अभी वो, बाद में। यस, अच्छा आपने वो पॉइंट लिया, चल के मैं वो पॉइंट पे भी आने ही वाली हूँ, हाँ, कि एनिमल टेस्टेड मेडिसिन को भी अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं, दवाइयों के लिए भी हम डोनेशन देते हैं ना बहुत बार, दवाइयाँ अगर किसी को चाहिए है तो हम डोनेट कर देते हैं उतने पैसे या वो, और अगर समझो वो दवाइयाँ एनिमल टेस्टेड है, तो भले ही अभी मैं तो कोई मेडिसिन लेती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, नो डॉक्टर नथिंग, मगर मैं अगर ये डोनेशन में भी अगर हेल्प करती हूँ, हाँ, तो अनजाने में ही मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा से इसमें कर्जा पर बहुत पॉइंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन वेरी इंटेलिजेंट। यस। ओम शांति दीदी। हाँ, वो हाँ जी। मेडिसिन रहता है ग्लास, तो उनका मेडिसिन को तो आपने ही खर्चा भरना है ना, तो उसमें भी भागीदार हो जाए। हाँ, वो वो बोलते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे कर्जे है हमारे जो हम टाल कर भी, हाँ, नहीं टाल सकते, मतलब हम अगर नहीं चाहे, मतलब नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये ऐसे है, कुछ अभी जी रहे हैं हम, सर्टन कर्मास है हमारे जो, हाँ, इनएविटेबल है, तो हम उसमें आ जाते हैं। अगर समझो वो इनकम आपकी हो, आपके पैसे आपने इनकम करके फिर उससे अगर आप मेडिसिन ला रहे हो, तो आप डायरेक्ट आ रहे हैं। अगर आपकी इनकम भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा है, मैं तो कोई पैसों का लेन देन करती ही नहीं किसी के भी लिए, मेरा है ना, तो वहां पे तो मैं डायरेक्टली तो कहीं पे भी क्या आती नहीं हूँ, मगर मैं अगर किसी को बोलती भी हूँ ना कि तुम ये मेडिसिन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड को ही ले लो, मैं बीपी का मेडिसिन या तो फिर उनको उनके कोई और भी तकलीफ है उसका मेडिसिन अगर उनको बोलती हूँ, आप जाके और डॉक्टर का ऐसा मेडिसिन जो भी बोला है ले लो, इतना बोल के भी तो मैं वाचा के कर्जे में आ जाती हूँ इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं, हाँ, उनके वो जो बोलते हैं ना अननोइंग फियर, ये जो है उनको अननोन फियर के इसमें रूप में वो भुगतना पड़ता है। तो वो तो अननोन फियर में वो भुगत ही रहे हैं, उसके रेपरकशन कहीं ना कहीं मेरी तरफ भी आते हैं, तो मुझे उनको उस अननोन फियर में उनको सपोर्ट करना पड़ता है कि भाई तुम डरो नहीं, हिम्मत रखो, चलो आगे बढ़ो आगे, तो बार बार उनको हिम्मत करके आगे बढ़ाना पड़ता है, वो बार बार पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह के रेपरकशन हमारे पास भी आते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल से बाबा मुझे वो बातें समझाता है। तो हर एक की लाइफ की जर्नी अलग है, हर एक की लाइफ अलग होंगे, रेपरकशंस मिलेंगे ही, कोई भी बच नहीं सकता उससे। ठीक है, क्लियर है महीना में? ये रे दीदी, ये भी फ्लो आया करके दिखता है, हमारा भी पुराना कर्म रहता है इसलिए आता है हाँ, करके दिखता है। पुराने कर्म रहते हैं, और उसी कर्मों को तो हमें सुधारने का बाबा ने रास्ता दिखाया है। वो कर्मों को भी, जैसे पुराने कर्म आए हैं, अभी बाबा ने कैसे कहा है, कलाओं के साथ, गुणों के साथ, शक्तियों के साथ में आपको रास्ता, आपका भविष्य बदलना है, उन कर्मों को ही बदलना है। तो यहाँ पे भी बहुत जगह पे हम कर सकते हैं, और कई कई जगह पे इनएविटेबल है, हाँ, वो कोई है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉकरोच के बारे में बोला, तो इनएविटेबल था, मुझे मुझे उन कॉकरोच को मारना ही था, अगर नहीं मारती तो वो एक से 100 बन जाते,
और पूरे घर को अनहाइजीन करके रखते, पूरे परिवार को भी तकलीफ में ले आती। तो एक इसके लिए अगर मुझे तकलीफ उठानी है तो वो पाप करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ऐसा सोच के उन कॉकरोच को मारा था और फिर उसके रेपरकशन में मुझे डेंगू हुआ था। अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो मैंने अपना ये अनुभव समझाया था। तो वो इनएविटेबल था, मेरे पास दूसरा कोई चारा था ही, ऑप्शन ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे कर्माज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट हमको कहीं ना कहीं कर्जदार बनना पड़ता है या सामने वाले को कर्जदार बनाना पड़ता है। तो उसके रेपरकशन भी झेलने में बाबा बोलता है उसकी ताकत रखनी है। जैसे मुझे भी कहा ये कर्म अगर तू करेगी कॉकरोच को मारने का, तो उसका भरना भी तुझे पड़ेगा, तो उसकी भी भरने की हिम्मत रखना जरूर। एंड जब हुआ था डेंगू, तब बिना दवाई के भी मुझे ठीक होना था। 4 दिन के अंदर सिर्फ गर्म पानी पीने से मैं ठीक हुई थी, क्योंकि इंटेंशन भाव जो थे मेरे प्योर थे, छल कपट के या उनको हिंसा पहुंचाने के बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है या और किसी का कुछ क्वेश्चन? होप ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है दीदी, अभी तो क्लियर हो गया, मगर कल का क्वेश्चन पेंडिंग था ना। कल का क्वेश्चन आपने बोला आज बोलेगी करके। हाँ, मेरे को रिमाइंड करेंगे क्या? नहीं, वो गिफ्ट के बारे में आपने बोला ना, पुराना हम लोग पहले तो हम लोग बहुत सारे गिफ्ट ले लिया फिजिकल, हाँ 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 हाँ, तो उसका मेरे को क्या लास्ट के प्रोसेस? अच्छा अभी लास्ट के 2-3 मिनट ही है क्या? ठीक है, फिर अभी दे देती हूँ। और तो किसी का क्वेश्चन है नहीं तो आप ही कर देती हूँ। पुराने जो कर्जे हैं वो वक्त हमारे से चुक करा ही लेता है। किस तरह से कराएगा? तो सामने इंसान हमारे सामने आएगा। अभी समझो मैंने किसी से पहले बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके रखे हुए थे, अब जब देने की बारी आई तो मैंने हाथ पर की भाई मैं तो लेन देन करती ही नहीं, मैंने ये सब स्टॉप कर दिया। राइट बिना बिन इसी के बारे में आप पूछना चाहते हो कि अगर हम पहले कर्जा कर कर आए हैं तो अभी अगर चुकतू करने का, और अगर अब भी हमने अगर कुछ स्टॉप लगाया है लेन देन के लिए है कोई, जैसे अगर वो लेने के लिए तुमसे तैयार है, मगर आपको खुद के लिए लेना नहीं है, सिर्फ देना है। सामने वाला अगर ले रहा है तो तुम दे दो। क्यों देना है? क्योंकि ये जो तुम्हारे पूरे हमें कर्जे हैं वो लेने के लिए आया है, और वक्त तुम्हें चांस दे रहा है, कुदरत तुम्हें क्षमता दे रहा है वो कर्जा चुकाने के लिए। बस जब वो सामने से तुमने उससे मांगा इसके लिए तुमने दिया, या वो आए हैं, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल नई नई किसी की शादी होकर आई है, वो आते हैं ना घर पे मिलने के लिए वगैरह, और अगर तुमने उनको साड़ी गिफ्ट किया, तुमने उनको पैसे गिफ्ट किए और वो अगर ले रहे हैं तो ये तुम्हारा पुराना कर्जा चुकती होता है। उसके बाद में रिटर्न में अगर वो तुम्हें कुछ दे रहे हैं पैर छुके, जैसा हम मारवाड़ी समाज में जैन समाज में हमें देती कुछ भी नहीं, प्लीज इसके लिए मुझे माफी करो। तो यहाँ पे तुम फुल स्टॉप लगा रहे हो। देने जो पुराना कर्जा है तुम दे रहे हो, लेने के लिए तुम फुल स्टॉप लगाओ। और ऐसे करके धीरे धीरे हो सकता है 1 महीने 2 महीना या 1 साल में वो वक्त आएगा जहाँ पे कोई तुमसे लेना भी बंद कर देगा। और जब तुमसे लेना भी बंद हो गया तो समझ जाना पुराना कर्जा तुम्हारा चुकतू हो रहा है। ठीक है, चुकतू हो गया है, नॉट हो रहा है, चुकतू हो चुका है। अब ना लेना है ना देना है। ठीक है बिना बहन? ठीक है दीदी। या ओके, फिर आज वक्त भी हो गया है। और किसी के इससे रिगार्डिंग अगर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम मंडे को लेते हैं। आप लोग सब लिख के रखिए या याद करके आइएगा, और पूछिएगा जरूर, क्योंकि और भी बहुत सारे, मैंने तो 3-4 ही एग्जाम्पल दिए जहाँ हम कहीं ना कहीं सपोर्टिव बन जाते हैं, अनजाने में ही सही सपोर्ट बन जाते हैं, कर्जदार बनाने में भी या अपना हाथ कर्ज में डुबाने के लिए भी। तो आपके और भी ऐसे कुछ अनुभव है या कुछ ऐसे डाउट्स हो कि क्या इसमें भी हम कर्जदार बनते हैं क्या, जैसे राजी बहन ने भी पूछा है, तो उनका सवाल का जवाब मंडे को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भी ये जो राजू बहन ने सिचुएशन बताई है ना कहीं मैं भी ऐसी सिचुएशन में आई हूँ,
मेरे को कभी ये ख्याल आया नहीं है बाबा को पूछने के लिए। तो अब पहले बाबा से जवाब दूंगी तभी मैं राजी बहन को उसका आंसर दे पाऊँ, इसलिए मैंने वक्त मांगा है उसके लिए। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू।